हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया, मस्त। आई होप आप लोग की पढ़ाई से हो रही होगी। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है। और इंटीग्रेशन में प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया था, इंटीग्रेशन क्या होता है, ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो एक्चुअल क्या होता था, हमने बताया था कि एक्चुअल में क्या, इंटीग्रेशन मींस समेशन, ठीक है। और इंटीग्रेशन में अलजेब्रिक फंक्शन को किस तरीके से डिफरेंशिएट करते से, ये भी चीजें हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया था। तो आज क्या देखने वाले, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं, इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है कि डिफरेंशिएशन में कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते थे, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए था। वैसे इंटीग्रेशन में भी कुछ फॉर्मूले होते हैं जो हमें हमेशा याद होना जरूरी है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या क्या होता है उसको अभी हम लोग राइट डाउन करेंगे। किसके लिए? फिजिक्स के लिए, ठीक है। अभी क्या देख रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, इसमें क्या इंटीग्रेशन चल रहा है। तो फिजिक्स में क्या क्या फॉर्मूले यूज होते हैं उसको अभी हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे, ठीक है। तो देखो पहला क्या, फर्स्ट साइन एक्स या साइन थीटा डी थीटा का क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। याद होगा कि डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स क्या होता है, इंटीग्रेशन। वहां क्या होता था डिफरेंशिएशन में प्लस, यहां पे क्या होता है माइनस, ठीक है। सेकेंड अगर देखें तो कॉस थीटा डी थीटा का राइट डाउन करें तो क्या होगा, प्लस साइन थीटा, वहां क्या होता था माइनस साइन थीटा, ठीक है। थर्ड अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का लिखे तो माइनस कॉट थीटा प्लस सी। फोर्थ सेक स्क्वायर थीटा का अगर इंटीग्रेशन लिखना चाहें तो क्या होगा, tan थीटा प्लस सी। सी क्यों ऐड करते जा रहे हैं, पता होगा डेफिनिट और इनडेफिनिट दो तरीके के इंटीग्रेशंस होते हैं। अगर लिमिट गिवन नहीं हो तो क्या बोलते थे, इनडेफिनिट, और लिमिट गिवन होता था तो क्या लिखते थे, डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इसमें लिमिट्स गिवन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे प्लस सी ऐड करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसा इंटीग्रेशन है इनडेफिनिट है। क्लियर है इतना? अब देखो नेक्स्ट, अगर कॉसेक माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा हो, ठीक है, कॉट थीटा हो, तो हम लोग डायरेक्ट इसको राइट डाउन कर सकते हैं प्लस कॉसेक थीटा प्लस सी, ठीक है। लास्ट अगर कभी ऐसा हो, क्या हो, अगर हमारे पास सेक थीटा इंटू क्या, हमारे पास सेक थीटा इंटू टैन थीटा, तो क्या राइट डाउन कर सकते हैं इसको, सेक थीटा प्लस सी राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो बेसिक हमने फॉर्मूला राइट डाउन किया, इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूला है जिसको बाद में राइट डाउन कर लेंगे। इनवर्स फंक्शन थोड़ा सा देखेंगे वहां पे, ठीक है। तो पहले तो ये दिमाग में होना चाहिए, रात के 2 बजे भी आ रहे बात समझ में, हमेशा याद होना चाहिए। अब देखो अगर कभी कभी ये लास्ट वाले फॉर्मूला भूल भी गए तो इसके हेल्प से 2-3 फॉर्मूला याद हो तो निकाल सकते हो। अभी हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या सिंपल कुछ क्वेश्चन लेंगे और उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। किसमें? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे उसको थोड़ा हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो नोट डाउन कर लो, हो गया। ये फॉर्मूलाज है, इसको नोट कर लिए, मिटा दें। अब देखो कैसे करेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, फिर उसको हम लोग सोल्व करते हैं। जैसे ये 3 एग्जाम्पल मैंने ले लिया ऐसा कुछ। फर्स्ट, पहले साइन को ही किस तरीके से अगर अलग अलग टर्म्स में हो तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे उसको समझते हैं, ठीक है। तो देखो अगर मान लिया ऐसे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, पहला क्वेश्चन। सेकंड, ऐसा हमने मान लिया साइन, ठीक है, 2x, क्लियर इतना। तीसरा, ऐसा हमने मान लिया साइन ax प्लस बी, क्लियर इतना। ये 3 क्वेश्चन लिए, इसको किस तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे। साइन अगर कर लिए तो कॉस बी, कॉस स्क्वायर हो, कॉस 2 थीटा हो, तो फॉर्मूले पे करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि इसका तो हमें नहीं फॉर्मूला पता, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पता है क्या, नहीं पता है, ठीक है। तो एक तो एज्यूम करके हम लोग कर सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा कैसे कर सकते हैं, देखो ए हमारे पास अगर साइन स्क्वायर थीटा का फर्स्ट का अगर हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जैसे किसका इंटीग्रेशन करना है हमें, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा का करना है। तो बेसिक मैथमेटिक्स में जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाए थे उस समय क्या पता था, साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते थे क्या, देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला देखे थे, क्या होता था 1 माइनस, ये फॉर्मूला बताए थे साइन स्क्वायर थीटा, लिखे थे कि नहीं लिखे थे। तो यहां से साइन स्क्वायर का अगर हम लोग राइट डाउन कर लिए, मतलब साइन थीटा का अगर निकाल लिए तो क्या हो जाएगा, देखो cos 2 थीटा, इसको अगर हम लोग अरेंजमेंट किए तो क्या हो सकता है, देखो इसको ऐसे लिख सकता है क्या कोई, साइन स्क्वायर थीटा को, साइन स्क्वायर थीटा को क्या राइट डाउन कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। कोई दिक्कत इसमें,
ठीक है, तो इसको क्या राइट डाउन कर सकते हैं, देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा। क्लियर है इतना। अब देखो ये 2 बाहर आ गया, मतलब 1/2 बाहर आ गया, कितना हुआ 1 माइनस कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा। बात समझ में आ रहा है। देखो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला है ही नहीं, अभी जितने भी फॉर्मूला राइट डाउन किए उसमें साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन था क्या, नहीं था। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो फॉर्मूला हमें पता है उसके टर्म्स में लेके आना पड़ेगा। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत। तो इतना कुछ हम लोग राइट डाउन कर लिए। अब देखो, अब इसको हमने बताया था अगर इंटीग्रेशन ब्रैकेट ओपन करते हैं तो इच टर्म्स में इंटीग्रेशन क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग इसको ब्रैकेट ओपन किए तो कितना, हाफ तो बाहर है ही, इसमें क्या हो जाएगा 1 dx माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा। क्लियर है इतना। तो देखो एक तरीके से साइन 2 थीटा है ना, अगर ये तुम सोल्व कर लेगे तो ये भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला। बात समझ में आ रहा है, कोई परेशानी। तो देखो अभी भी एक प्रॉब्लम है। अभी क्या प्रॉब्लम है, हमने क्या पढ़ा था, कॉस थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था, कॉस 2 थीटा का तो नहीं पता। तो फिर क्या करना पड़ेगा, कॉस थीटा या कॉस थीटा के टर्म्स में लाना पड़ेगा, थीटा या फिर किसके टर्म में, एक्स के टर्म में, टी के टर्म में, इस तरीके से। तो फिर क्या करेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ये हमें पता है कि 1 का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता था, 1 का इंटीग्रेशन अगर डी थीटा है तो थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अलजेब्रिक फंक्शन हम लोगों ने स्टडी कर लिया था, जैसे देखो बताया था अगर कभी x का पावर 0 dx अगर हो, इट मींस क्या होता है, देखो ये पावर्स कितना है 0, तो क्या करते थे अलजेब्रिक फंक्शन में पावर में 1 ऐड कर देते थे, नीचे ऐसे कर देते थे, तो क्या होता था x/। बात समझ में आ रहा है। इट मींस x का पावर 0 मींस क्या, 1 ही तो है, तो वही तो बात है। यहाँ पे 1 को लिख सकते हैं, थीटा का पावर 0, फिर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, थीटा आएगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर राइट डाउन किए तो कितना आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, थीटा लिख लिए। बात समझ में आया। अब इसको कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, एक कर लिए तो दूसरा क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, तीसरा भी उसी तरीके से होगा। बात समझ में आया। इसीलिए पहला क्वेश्चन इस तरीके से ले लिए कि एक क्वेश्चन कर लिए तो दूसरा 2 क्वेश्चन में प्रैक्टिस हो जाएगा, कहानी खत्म। तो देखो ये हमें 2 थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता, तो क्या कर लिए, ऐसे टर्म्स में लेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लेट। इसका तो काम खत्म है, ये तो मैंने इंटीग्रेशन कर लिया। अब किसको, हमें बस इसको करना है, लेट 2 थीटा को अगर हमने मान लिया टी, मतलब थीटा के अलावा कोई भी टर्म से जूम कर लेंगे, जैसे कोई मान लेता है एक्स, वो भी ठीक था, हमने क्या मान लिया टी। क्लियर इतना। तो अगर यहाँ पे पुट किए, यहाँ पे अगर तुम पुट कर लिए 2 थीटा के जगह पे टी, तो कितना हो जाएगा cos t इंटू डी थीटा। तो यहाँ t है और यहाँ पे डी थीटा, दोनों अलग अलग फंक्शन है, तो काम बनेगा क्या, नहीं बनेगा। अगर एक t है, इसको भी t के टर्म्स में राइट डाउन कर लिए तो फिर काम बन जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, इस वाले को डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t अगर कर लिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी कर लिए, तो देखो क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। बात समझ में। डिफरेंशिएशन क्या बोलते थे, जिसके रिस्पेक्ट में करते थे उसको नीचे डिवाइड कर लेते थे, डी थीटा। समझ में आई। इधर भी कितना, डी टी बाई डी टी, इधर क्या हो जाएगा 1, तो हम लोग डी थीटा को क्या राइट कर सकते हैं, देखो 1/2 डी टी राइट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही यहाँ लिखे, देखो 1/2 तो है ही, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या था, थीटा था, माइनस इसको क्या लिख लिए, 2 थीटा को क्या राइट कर लिए, cos t। ठीक है, और डी थीटा को क्या राइट कर सकते हो, 1/2, तो बाहर 1/2 लिख लिए डी थीटा। तो cos का क्या होता है, sin थीटा होता है। अभी हमने लिखा था cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आ गया कुछ इस तरीके से आएगा, क्या देखो फाइनल जो आंसर आया 1/2 तो बाहर है ही, ये थीटा है, देखो 1/2 है। इसके बाद cos t का कितना होता है, sin t, अभी हम लोगों ने देखा था। और एक क्या हो जाता है, कांस्टेंट ऐड हो जाता है, कांस्टेंट ऐड हो गया। तो देखो 1/2 दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, थीटा/2 माइनस 1/2 और 1/2, इट मींस क्या, 1/4। और जो एज्यूम करते हैं लास्ट में उसका वैल्यू पुट कर लेंगे। तो देखो t के जगह पे क्या लिखेंगे, 2 थीटा लिखेंगे। तो क्या लिख लिए बोलो, देखो साइन क्या लिख लेंगे, 2 थीटा और एक कांस्टेंट आ जाएगा प्लस c, यही हमारा आंसर है। बात समझ में आ रहा है। तो याद होगा कि अगर कभी भी जैसे डिफरेंशिएशन जब किए थे तो कभी भी ऐसा कुछ टर्म्स आता था sin 2 थीटा, जैसे यहाँ पे आ गया तो cos 2 थीटा, तो क्या होता था वहां पे मल्टीप्लाई हो जाता था। क्या होता था, मल्टीप्लाई हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका जस्ट रिवर्स है। बात समझ में आ रहा है। फॉर्मूला तो एज इट इज रख लेंगे, जैसे cos थीटा का sin थीटा होता है तो रख लेंगे, और जो यहाँ पे जो वेरिएबल के आगे जो कॉफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर आ रहा है बात समझ में। जैसे अगर इतना नहीं करना होता मान लो,
तो क्या करते, डायरेक्ट कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। जैसे अभी हमने बताया कि कॉफिशिएंट, जैसे वेरिएबल के आगे जो कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड कर लो, तो हाफ पहले से था कि नहीं था, और देखो हाफ पहले से था, यहां cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा लिख के 2 से डिवाइड कर लेते तो डायरेक्ट आता कि नहीं आता। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट है, ये पता होना चाहिए। बाकी अगर कभी ऐसा कुछ आया तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बात समझ में आ रहा है। हमेशा याद में रखना कि डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो फॉर्मूला तो एज इट इज लगाएंगे, तो डिफरेंशिएशन में क्या कर लेते थे, जो कोएफिशिएंट होता था उससे मल्टीप्लाई कर लेते थे, यहां पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आया, तो इसको नोट कर लो, हो गया। अब देखो सेकंड तो कुछ है ही नहीं, पहला क्वेश्चन अगर हम लोग इस तरीके के कर लिए तो सेकंड में कोई दिक्कत हो रही है। देखो हमारे पास जैसे यहाँ पे cos 2 थीटा था, तो यहाँ पे क्या है, sin 2 थीटा, कोई खास बात नहीं है। सिमिलरली दूसरा भी उसी तरीके से करते, हो गया, मिटा दे। तो देखो पहले तो बेसिक से चलते हैं, फिर डायरेक्ट कर लेंगे। देखो डायरेक्ट अगर तुम करते हो तो अभी क्या मैंने बताया था, जो भी वेरिएबल्स है उसके आगे वाले से डिवाइड कर दो, फॉर्मूले का यूज करेंगे और वेरिएबल के आगे वाले से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, यहां क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा का क्या हमने पढ़ा था, माइनस कॉस। वैसे अगर कभी sin थीटा हो तो उसका इंटीग्रेशन अभी फॉर्मूले में क्या था, माइनस कॉस थीटा था कि नहीं था। सिमिलरली यहाँ पे sin 2 थीटा होगा तो इसका क्या लिख लेंगे, माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। बात समझ में, आंसर तो डायरेक्टली हम लोग क्या आ गया, देखो आंसर क्या आ गया। अगर इसका इंटीग्रेशन किए तो डायरेक्ट लिख लेंगे, बेसिक से भी चलेंगे। देखो साइन का क्या होता था, अभी लिखे थे कॉस थीटा, थीटा क्या है 2x, और अभी बताए थे कि डिफरेंशिएशन में जो भी यहाँ कोफिशिएंट होता था उससे क्या कर लेते थे, मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड, बेसिक से भी अभी देखे थे। बाकी अभी बेसिक से हम लोग करते हैं, देखो इतना ही आएगा। तो दूसरे का अगर हम लोग देखें, दूसरे का अगर इंटीग्रेशन देखें, क्या हमारे पास sin 2x, यहाँ क्या हमारे पास dx। तो फिर से डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं है, साइन थीटा का है तो इसको क्या t या फिर थीटा के टर्म में लेके आ जाएंगे। तो लेट कर लिए, देखो लेट कर लिए, 2x को क्या मान लिए, t एज्यूम कर लिए, फिर से वही कहानी, ठीक है। तो जब यहाँ t रखेंगे तो ये sin t हो जाएगा और dx हो जाएगा। कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों अलग अलग फंक्शन है। तो फिर क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, इसके बाद वाले कहानी है, इसके बाद वाले जो मैंने किया वही है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या कर लिए, t। क्लियर है इतना। तो देखो जब किए तो कितना आ जाएगा, ये क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कर लिए, तो देखो कितना हो जाएगा 2 बाई डी टी, और ये कितना हो जाएगा, देखो dt बाई डी टी। क्लियर है इतना। तो dt बाई डी टी क्या होगा, 1। तो dx का वैल्यू कितना हो जाएगा बता दो, dt बाई 2। क्लियर है इतना। तो देखो सिंपली आज जब पुट किए तो 2x के जगह पे क्या रख सकते हैं, देखो dt, और dx के जगह पे क्या लिख सकते हैं, dt बाई 2। बात समझ में आया। तो 1/2 बाहर ले लिए, cos थीटा का होता है माइनस, सॉरी sin थीटा का क्या होता है, माइनस cos थीटा, तो sin t का माइनस cos t प्लस c। तो लास्ट में जो हम मानते हैं उसका वैल्यू पुट करते हैं कि नहीं करते, तो लास्ट में जो माने उसका वैल्यू पुट कर लिए। तो देखो पहले जो लिखे थे वही है कि नहीं, तो डायरेक्ट ऐसे भी अगर याद हो तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो रही है। हमें क्या याद रखना है, जो भी कोएफिशिएंट है उससे सीधा क्या कर लो, डिवाइड कर लो। क्लियर इतना। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट करो पहले। नोट कर लिए, आए कि नहीं आए। देखो इंटीग्रेशन बहुत है, बात समझ में आ रहा है। इंटीग्रेशन 12th का पूरा मतलब लगभग 20 से 25% सिलेबस कवर करता है, बात समझ में आ रहा है। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बस जो बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं क्लियर होना चाहिए। जैसे कभी अगर फिजिक्स में आया तो हम लोग कर ले, बात समझ में आ रहा है। तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके लिए अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। क्लियर आ रहा है, बात समझ में क्लियर है। तो वही चीजें हम लोग बेसिक चीजें देख रहे हैं कि फिजिक्स में आए तो फंसना नहीं चाहिए क्वेश्चन। आई बात समझ में, हो गया इतना। तो तीसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं जल्दी से। देखो तीसरा भी ओरली बता सकते हो, देख के तुम लोग बता सकते हो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो कैसे देख के बता सकते हैं, देखो जैसे अभी हमने बताया था साइन का तो एज इट इज पुट कर लेते हैं। साइन का जैसे डिफरेंशिएशन में याद होगा
कि साइन का क्या होता था, कॉस थीटा डिफरेंशिएशन, बात समझ में आ रहा है, और जो भी यहाँ पे कांस्टेंट होता था वो क्या हो जाता था, मल्टीप्लाई हो जाता था। तो अभी हमने क्या बताया कि फॉर्मूला तो एज इट इज यूज कर लेंगे, जैसे साइन का क्या होगा माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है एक्स प्लस बी, क्लियर इतना। लेकिन जो वेरिएबल के आगे वाले टर्म से वो क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। वहां पे क्या होता था, मल्टीप्लाई होता था, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर तो वही है, माइनस कॉस ब्रैकेट में एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए, बात खत्म, ठीक है। लेकिन इसको करेंगे कैसे, देखो तीसरा क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन कितना आ जाएगा, देखो साइन ए एक्स प्लस बी। जैसे देखो डायरेक्ट अगर तुम लिखना चाहोगे तो इसको क्या कर लेंगे, डायरेक्ट अगर लिखना चाहें तो इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा, देखो समझो यार dx, तो अभी हमने बताया था क्या था, साइन का क्या होता था माइनस कॉस थीटा, तो थीटा की जगह पे क्या है एक्स प्लस बी। और अभी बताए थे जो वेरिएबल के आगे वाले नंबर्स होता है वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो क्या कर लेंगे, बात समझ में आए, बाकी बेसिक से जाएंगे फिर भी वही आने वाला है। तो कैसे आएगा, देखो जैसे कि अभी हमने बताया कि डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला साइन एक्स प्लस बी का नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, इस थीटा को कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट कर लिए ए एक्स प्लस बी को हमने क्या एज्यूम कर लिया, टी एज्यूम कर लिया, क्लियर इतना। फिर से वही अगर डायरेक्ट टी रख देते हैं तो ये साइन टी डीएक्स दो अलग अलग फंक्शन हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा, डीएक्स को भी dt के टर्म में चेंज कर ले तो एक फंक्शन हो जाएगा, फिर कर सकते हैं। तो क्या कर लिए, फिर से डिफरेंशिएशन, वही पुराना कंसेप्ट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या कर लिए, टी, क्लियर इतना। तो जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी एक्स बाई डी टी, और b क्या हमारे पास कांस्टेंट है, b क्या हमारे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो बताया था मैंने, इक्वल टू डी टी बाई डी टी। बताया था कि जैसे ही डिफरेंशिएशन करते हैं दिमाग में क्या दौड़ना चाहिए, डी अपॉन डी टी। तो डी अपॉन डी टी करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा डी एक्स बाई डी टी, बी का जीरो, इतना कुछ। तो देखो ए डी एक्स बाई डी टी ये कितना हो जाएगा 1, क्लियर इतना, ए डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 1। तो हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं dx का वैल्यू dt बाई ए, क्लियर आ रहा बात समझ में। तो देखो जैसे ही यहाँ पे पुट किए साइन ax प्लस बी के प्लेस पे क्या कर सकते हैं, देखो t, इसके बाद dx की जगह पे क्या कर सकते हैं, dt बाई ए, बात समझ में आ रहा है। तो अभी हमने बताया माइनस कॉस t, बात समझ में आया, प्लस c बाई ए। तो लास्ट में जो निकालते हो वैल्यू रखना पड़ता है कि नहीं रखना पड़ता, तो सीधा क्या कर लिए, देखो क्या रख लिए, यहाँ पे t का वैल्यू कितना था हमारे पास, x प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। तो यही तो पहले भी कर किए थे, बात समझ में आ रहा है। तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बाकी तो बेसिक पता होना ही चाहिए, बेसिक तो हमेशा पता होना चाहिए। बाकी अगर थोड़ा सा दिमाग चल रहा है तो डायरेक्टली भी हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। आया बात समझ में। तो ये बेसिक है, जैसा कोई भी जैसे 3 4 5 6 फॉर्मूला लिखे थे, साइन थीटा का कॉस थीटा का कुछ भी दे रखा हो, तो अगर फॉर्मूले पे डायरेक्ट फिट बैठ रहा है तो लिख लेंगे, अगर नहीं आ रहा है, मान लो फॉर्मूले पे फिट नहीं बैठ रहा है तो उस फॉर्मूले पे लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कोशिश करने के बाद अगर आ गया तो फिर हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, क्लियर आ रहा बात समझ में। अपने मर्जी से कोई फॉर्मूला नहीं बनाना है, जो फॉर्मूला है उस पे लाने की कोशिश करेंगे, अगर फॉर्मूले में नहीं है तो ठीक है, अगर डायरेक्ट फॉर्मूले में बैठ रहा है तो फिर कर लेंगे, ठीक है। आ गया बात समझ में। तो इसको करो, फिर एक रूल्स देखते हैं, फिर आगे देखते हैं। जैसे याद होगा डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने 2 रूल्स पढ़े थे, कौन सा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल देखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे बस एक ही रूल होता है, कौन सा रूल होते हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल ही होता है, डिवीजन रूल्स नहीं होते हैं। तो थोड़ा सा वो देखते हैं, क्योंकि 2 फंक्शन हमने पढ़ लिया, अगर 2 फंक्शन का भी मल्टीप्लिकेशन में हो तो फिर कैसे करेंगे, आई बात समझ में। तो पहले देख लेते, फिर 2-3 और फंक्शन बचा हुआ है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। पहले एक रूल्स देख लेते हैं, फिर आगे के फंक्शन पढ़ेंगे, फिर कॉम्बिनेशन देख लेंगे फंक्शन में। हो गया इतना, मिटा दे, हो गया, मिटाते हैं, ठीक है। तो देखो हाँ, तो देखो अभी क्या देखने वाले थे, एक रूल्स देखते हैं इंटीग्रेशन में, कौन सा रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। इसमें क्या देख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल। एक क्वेश्चन भी कर लेंगे कि क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन और भी करेंगे, और भी कुछ 2-3 फंक्शन पढ़ने के बाद 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। तो देखो क्या होता है मल्टीप्लिकेशन रूल।
जैसे कभी भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, इट मींस क्या, u इंटू वी हमने मान लिया, दो फंक्शन है, एक u और दूसरा v। आई बात समझ में? इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको एक को हमने मान लिया फर्स्ट। अब फर्स्ट सेकंड कैसे, किस बेसिस पे मानेंगे वो अभी डिस्कस करेंगे। मान लिए कि पहला है फर्स्ट है, दूसरा सेकंड है, तो फर्स्ट को छोड़ देना है, दूसरे को इंटीग्रेट कर देना है, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन कर देना है। बात समझ में आ रहा है? फिर क्या करेंगे, दूसरे का इंटीग्रेशन कर देना है। एक क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इस तरीके से कर लेंगे। अब फर्स्ट सेकंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे डिफरेंशिएशन में तो कोई दिक्कत नहीं था, किसी को भी फर्स्ट मान लो और किसी को भी सेकंड मान लो, कोई परेशानी होने वाला नहीं था। लेकिन यहाँ पे तुम्हें देखना पड़ेगा कि फर्स्ट कैसे हम लोग एज्यूम करेंगे और सेकंड कैसे, किसके बेसिस पे लेना है। तो इसके लिए क्या याद होना चाहिए, देखो आई लेट याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, आई लेट। अब इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। आई मीन्स क्या, इनवर्स फंक्शन। आई मीन्स क्या, इनवर्स फंक्शन। पहले से ही बताते आ रहे हैं कि मैथ्स में कितने टोटल फंक्शन होते हैं, 5 टोटल फंक्शंस होते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये देखो 5 फंक्शन कौन कौन सा है। पहला क्या है, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन देखो, दो फंक्शन डिफरेंशिएशन में जितने भी फंक्शन था हम लोगों ने देखा था, इंटीग्रेशन भी सबका पढ़ेंगे एक एक करके। अभी दो फंक्शन देखे हैं तो दो का कॉम्बिनेशन लेके इस रूल्स को समझ लेंगे, बाकी धीरे धीरे और फंक्शन जो बचे हुए देख लेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन। सेकंड क्या, अलजेब्रिक फंक्शन। थर्ड क्या है, सॉरी, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, मिक फंक्शन, ठीक है। लॉग वॉग वाले जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन। ए क्या होता है हमारे पास, अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। और टी क्या हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फंक्शन। और लास्ट क्या है, ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो अगर कभी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, अगर कभी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, तो जो पहले नंबर पे, सपोज जैसे कि अभी क्वेश्चन लेके करेंगे, अगर मान लो उसमें एक tan इनवर्स है और दूसरा x है, तो tan इनवर्स पहले नंबर पे आ रहा है, नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे अलजेब्रिक से इनवर्स वाले फंक्शन पहले आ रहा है तो इनवर्स को फर्स्ट मानेंगे, दूसरे को सेकंड मानेंगे। बात समझ में आ रहा है? अगर कभी ऐसा हो एक्स ओ और साइन एक्स हो, बात समझ में आ रहा है, एक्स ओ इंटू साइन एक्स हो, तो पहले कौन सा आ रहा है, देखो अलजेब्रिक आ रहा है, फिर ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है। तो जो पहले आ रहा है उसको पहला नंबर मानना है, जो सेकेंडरी नंबर पे आएगा उसको दूसरा। बात समझ में आ रहा है? आएगा नहीं आया? तो किसके बेसिस पे फर्स्ट सेकंड मानना है, जो इस सीरीज में पहले नंबर पे आएगा उसको पहले मानना है, और जो दूसरे नंबर पे आएगा उसको सेकंड मानना है। जैसे एक एग्जांपल लेके करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये नोट कर लिए, हो गया इतना, मिटा दे, चलो ठीक है मिटाते हैं, हो गया ना। अब देखो जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया, अभी क्या क्या फंक्शन इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं, अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ चुके हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को थोड़ा सा बेसिक चीजें पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो दो फंक्शन हमने ऐसा ले लिया, जो अभी पढ़े हैं उसी दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन ले लिया, x sin x ले लिया dx, क्लियर है इतना। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो अगर अलग होता है x तो कर लेते, sin x होता तो कर लेते, लेकिन यहाँ पे क्या, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, फिर क्या मल्टीप्लिकेशन रूल लगाने पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा। तो फिर कैसे लगाएंगे, किसके बेसिस पे लगाएंगे। अब इसमें फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, अभी तो मल्टीप्लिकेशन रूल लिखे थे, लेकिन इसमें फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, वो देखना पड़ेगा। तो अभी क्या था, आई लेट किए थे, ठीक है। तो पहले क्या आ रहा है, एल, फिर टी आ रहा है, लेट में क्या एल ए टी, तो पहले एल आ रहा है फिर ए आ रहा है, मतलब ए फॉर अलजेब्रिक, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इट मींस ए जो हो गया, ए क्या हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन मतलब x, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब क्या, sin x, मतलब ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, क्लियर है। अब हमारे पास फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या पता है, देखो फर्स्ट को छोड़ देना है तो फर्स्ट को छोड़ दिए, दूसरे का इंटीग्रेशन कर देना है तो कर दिए, माइनस पहले का क्या करना है हमारे पास, डिफरेंशिएशन तो कर लिए, फिर दूसरे का इंटीग्रेशन कर लेना है तो कर लिए। बात समझ में आया क्या, कोई दिक्कत। अब देखो x तो है ही, साइन का क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, क्या होता है साइन का माइनस कॉस थीटा, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था। dx बाई डी एक्स 1, बात समझ में आया, dx बाई डी एक्स 1, ये डिफरेंशिएशन हो गया, लेकिन a जो है हमारे पास इंटीग्रेशन, a वाला साइन अभी बचा हुआ है,
इस साइन को अगर हम लोग करें तो साइन का क्या होता है बोलो, साइन का माइनस कॉस थीटा, तो देखो माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब एक बस ये जो साइन है इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, हो जाएगा। तो देखो माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस कॉस का क्या होता है, कॉस का साइन एक्स, ठीक है, कॉस का क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास आंसर आ गया, इसको पहले नोट करो आप। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया होगा। देखो फिर से समझते हैं, एक बार और समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे दो फंक्शन है, कौन कौन सा है, एक्स और साइन एक्स। तो आई लेट के अकॉर्डिंग कौन सा पहले अलजेब्रिक आता है तो उसको क्या मान लेंगे फर्स्ट, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आता है तो सेकंड। तो पहले क्या करेंगे, फॉर्मूले में क्या था, फर्स्ट को छोड़ना है, सेकंड का इंटीग्रेशन कर देना है, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन फिर सेकंड का इंटीग्रेशन। अब देखो इसका तो एज इट इज लिख लिए, साइन का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, राइट डाउन कर लिए, माइनस तो माइनस dx dx 1, ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन किए तो माइनस कॉस एक्स, ए वाला जो साइन है बचा हुआ है, तो फिर इसको एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस, समझ में आ रहा है, प्लस एक्स, कॉस का क्या होगा साइन एक्स, राइट डाउन कर लिए इस तरीके से। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत समझ में आ गया। अब देखो कुछ और फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे इनवर्स के टर्म में, उसको भी राइट डाउन करते हुए चलते हैं। कभी अगर ऐसा कभी दे रखा हो, जैसे देखो 1 या dx, ए क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसको डायरेक्ट क्या लिख लेंगे 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। कुछ और फॉर्मूले हैं, इसको लिख लो, दो फॉर्मूले और है जिसका फिजिक्स में यूज होता है, ठीक है। अंडर रूट, दूसरा क्या है देखो, पहला तो ये लिख लो, दूसरा क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या होता है साइन इनवर्स x बाई ए। क्लियर है इतना। ए अदर दो फॉर्मूलेज और है जिसका यूज होंगे। इसके बाद अभी देखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन को किस तरीके से करेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को किस तरीके से इंटीग्रेशन करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले। दो फॉर्मूले और हम लोगों ने देखा, इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। बाकी तो फिजिक्स में जब आएगा तो इसका यूज करेंगे, एक एक क्वेश्चन अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे ये फॉर्मूले, मान लो पहला फॉर्मूला, इस ऐसा कभी क्वेश्चन आ गया, सपोज इस तरीके से कभी क्वेश्चन में आ गए, मान लिए किसको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा हो dx एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब इसका अगर इंटीग्रेशन करना है तो फिर कैसे करेंगे, तो देखो इसको हम लोग क्या राइट डाउन कर सकते हैं, dx बाई एक्स स्क्वायर 3 का पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बेसिक समझ रहे हैं, बात समझ में आ रहा है। ज्यादा फिजिक्स में ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, बेसिक क्लियर होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जो मैथमेटिक्स से होंगे वो तो पढ़ेंगे ही, कैलकुलस में, बात समझ में आ रहा है। तो देखो इतना अगर हम लोग दिखे तो क्या लिख लेंगे dx एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो देखो a के जगह पे क्या है यहाँ पे 3, तो 1/3, ठीक है। और क्या लिख लेंगे tan इनवर्स x बाई क्या राइट डाउन कर सकते हैं, देखो 3 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन इसका कर सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत। एक और कर लो इस पे, जैसे मान लो कभी इस तरीके से दे रखा हो, ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा हो, देखो मान लिए कि ऐसा कभी एक्स स्क्वायर और यहाँ पे √3 गिवन है, ठीक है, कितना दे गिवन है √3 गिवन है, या फिर ऐसा मान लिए 3 दे दिया कुछ भी, ठीक है, यहाँ हमने मान लिया 3 गिवन है। अब इसका कैसे करेंगे, तो इसको क्या फॉर्मूले में लाने के लिए पहले तो जो भी दे रखा हो उसको क्या फॉर्मूले में लाने की कोशिश करो, √3 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं क्या माइनस एक्स स्क्वायर। अब डायरेक्ट क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में राइट डाउन कर सकते हैं साइन इनवर्स x बाई √3 प्लस सी तो हमेशा ऐड करना ही, क्योंकि एक ऐसा इंटीग्रेशन है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, बात समझ में आ रहा है। तो कुछ आज हम लोगों ने क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन करना सीखा, ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्लियर आ रहा बात समझ में। इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन देखेंगे, उसका कुछ प्रॉपर्टीज भी होता है, वो सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है इतना। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।